भारत की पवित्र भूमि पर जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब ईश्वर ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया और उसी पावन धरा पर जन्म हुआ एक ऐसे महावीर का जिनका नाम लेते ही भय दूर हो जाता है और जिनकी भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। वह है श्री हनुमान जी। हाँ, वही श्री हनुमान जी जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, उनकी ही जन्म गाथा का वर्णन हम करने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है, एक अप्सरा थी अंजना। एक श्राप के कारण उन्हें वानर योनि में जन्म लेना पड़ा और उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों तक पर्वतों और वनों में भगवान शिव की आराधना वह करती रही। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। उसी समय वानर राज केसरी भी महान तप कर रहे थे। देवताओं की योजनाओं से दिव्य ऊर्जा माता अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुई और इस प्रकार चैत्र पूर्णिमा के पावन दिन हुआ एक दिव्य बालक का जन्म। उन्हें पवन पुत्र हनुमान की उपाधि कैसे मिली? जब वह बालक जन्मा तब चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उस समय वायुदेव उस बालक को अपनी गोद में उठाया और अपने आशीर्वाद से उसे अतुलित बल प्रदान किया। इसी कारण वह कहलाए पवन पुत्र हनुमान। सूर्य को उन्होंने फल समझ लिया। बाल्यकाल में वह अत्यंत चंचल और तेजस्वी थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा जैसे कोई लाल फल आसमान में चमक रहा हो और बालक ने एक विशाल छलांग लगाई। वे सीधे सूर्य की ओर उड़ चले। देवता भयभीत हो गए और सूर्य के पहुंच पहुंचकर उन्होंने उसे निगलना चाहा। तभी देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर उसे वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही बालक धरती पर गिर पड़े और उनकी ठोड़ी हनु पर चोट लगी। इसी कारण जब वायुदेव को यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड में वायु प्रभाव रोक दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए और सभी बालक के पास पहुंचे। देवताओं ने एक एक करके उनको वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने अजय होने का वर दिया। इंद्र ने वज्र से कभी हानि न होने का आशीर्वाद दिया। सूर्य देव ने ज्ञान का वरदान दिया। यमराज ने अकाल मृत्यु से रक्षा का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार वह बालक बन गया अतुलित प्रधान, ज्ञानियों में अग्रण्य और अमर वीर। समय बीतता गया और यही बालक आगे चलकर बने भगवान राम के परम भक्त। जब माता सीता की खोज का समय आया तब इसी महावीर ने समुद्र लंका में प्रवेश किया और धर्म के विरुद्ध धर्म की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भक्ति, निष्ठा और समर्पण उन्हें केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि सबसे महान भक्त बनाती है। कथा का संदेश। हनुमान जी का जन्म केवल एक कथा नहीं बल्कि यह विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति में अपार शक्ति होती है। सच्चा समर्पण व्यक्ति को दिव्य बना देता है और साहस और सेवा जीवन का सर्वोच्च धर्म है। जो भी सच्चे मन से बजरंगबली का स्मरण करता है उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, यह थी पवन पुत्र हनुमान जी के दिव्य जन्म की पावन कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट में लिखे जय बजरंगबली। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय जिनेन्द्र।